हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जेएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सारे लोग कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि देखो केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं तो आपको प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे। ठीक है, जब बाहर जाओ तो प्लीज़ मास्क लगा के जाया करो, ऐसे ही नहीं। ओके। और कहते हैं ना मेडिकल में प्रिवेंशन बेटर दैन द क्योर, तो प्लीज़ फॉलो दिस रूल। ओके, तो अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग कराते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस वीडियो में मैं आपको सारे लोगों ने, जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे, मैं सारे लोगों के कमेंट्स को पढ़ के आपको आंसर करूंगी कि आप सारे लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो आप सारे लोग वीडियो को लास्ट तक पूरा देखो, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। हाँ, अब उससे भी बढ़ने से पहले आप सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया कि अभी तक नहीं कराया? देखो आज 10 तारीख हो गई है। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन जाके कराओ पहले, तब इस वीडियो को देखना। ओके, क्योंकि चॉइस फिलिंग तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगी ना। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो चॉइस फिलिंग कराने का तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, और रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो इस वीडियो को जो है कंटिन्यू देखो। ठीक है। हाँ, अब देखो, यदि हमने चॉइस फिलिंग में किन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें क्या क्या लॉस हो। देखो पहली गलती क्या हो सकती है यदि चॉइस फिलिंग ध्यान से नहीं कराई तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अपने एमपी के अंदर सबसे पहले एमजीएम इंदौर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जीएमसी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, फिर जबलपुर यूनिवर्सिटी, और फिर जीआरएमसी। ठीक है, हम ये चार मेडिकल कॉलेज के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, मान लो आपने ध्यान नहीं दिया और आपने 2 मेडिकल कॉलेज पहले सही भरे और आपने जबलपुर भरना था और आपने क्या किया कि जीआरएमसी को डाल दिया उसके, ठीक है, उसकी जगह। तो इससे क्या लॉस होगा आपका? तो देखो, आपसे आपके जो रैंक है, आपके जो मार्क्स हैं, उस मार्क्स पे, ठीक है, आपको जीआरएमसी मिलेगा। ठीक है ना। और एक बच्चा ऐसा है जिसने तीसरे नंबर पे जबलपुर भरा है, तो उसको क्या मिलेगा? जबलपुर मिलेगा। ओके, तो आपसे कम नंबर होते हुए भी जो दूसरा वाला स्टूडेंट है वो चॉइस फिलिंग में अच्छे से करने की वजह से जबलपुर वाली सीट ले जाएगा, जो कि आपको भी अलॉट हो सकती थी। ठीक है, तो पहली मिस्टेक तो ये है। दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है कि मान लो कि हमारे कॉलेज हमारे स्टेट के अंदर 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, तो उन 13 में से आप ऑनलाइन वाले के भरोसे गए, तो ऑनलाइन वाले ने क्या किया कि आपके उसमें से 12 कॉलेज ही सिलेक्ट करके भर दिए, तो फिर आपका एक कॉलेज तो छूट गया। उसकी सीट आपको अलॉट हो सकती थी आपके मार्क्स और आपकी रैंक के हिसाब से, लेकिन आपने वो चॉइस फिलिंग में नहीं भरा, इसीलिए वो सीट आपको अलॉट नहीं होगी। तो सारी चीज़ें, हमको सीट मिलना, कहाँ पे क्या मिलना, ये हमारी चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करते हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत केयरफुली करना है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं इस बात पे कि चॉइस फिलिंग में होने वाली मिस्टेक्स को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले जितने भी मेडिकल कॉलेज हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, है ना। यदि आपके पास नहीं है तो मैंने उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है और इंस्टा पे भी डाल दिया है, जो कि मैंने आपकी हेल्प के लिए ही कल ही बनाए हैं। ओके, तो आप लिंक उनकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाके विजिट कीजिए। मैंने वहाँ पे सारे कॉलेज जो भी एमपी की काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मैंने डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। ठीक है, तो पहले वो लिस्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक कॉपी लेनी है, एक पेज ले लो, उस पर अपनी लिस्ट बनाओ पहले। ठीक है, फिर लिस्ट को ही आपको चॉइस फिलिंग कराने के लिए आप जिस ऑनलाइन वाले के यहाँ जाते हो वहाँ पे लेके जाना है और उसके अकॉर्डिंग उसको बताते जाना है। ठीक है, तो ये है सबसे सावधानी का तरीका, है ना। आप सोच रहे हो कि आपने तो कह दिया और हम तो मतलब कैसे करेंगे, हमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी किया था। मैं आपको देखो प्रूफ के हिसाब से दिखाती हूँ इस चीज़ को। ये देख रहे हो, ये मेरी कॉपी है जो मतलब मैंने 2020 में जब प्रिपरेशन किया तो ये मेरी टाइम टेबल की कॉपी थी, और इसके साथ साथ मैंने अभी जो है अपनी काउंसलिंग की सारी चीज़ें मैंने इसी में लिख रखी थी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे टाइम पे मैं पहले बता देती हूँ। देखो अभी इस बार ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो सीट है वो भी 85% सीट पे आई थिंक काउंसलिंग होगा, है ना। और 15% जो ऑल इंडिया की सीट है वो कट जाएंगी। ठीक है, तो कट ऑफ पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है। ठीक है, तो मैंने ये जो बनाया था ना, वो किस हिसाब से बनाया था? ऑल इंडिया की काउंसलिंग के हिसाब से। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे मैंने क्या किया, जैसे एमपी के सारे कॉलेज थे, ठीक है, तो पहले मैंने वो लिखे थे, फिर इसमें मैंने ना मतलब रेड पेन से मैंने नंबरिंग दे दी थी। ठीक है, कि पहला मुझे कौन सा कॉलेज बनना है, फिर कौन सा बनना है। फिर मैंने देखो नीचे आई थिंक ये क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश, यूपी के मैंने, क्योंकि ऑल इंडिया मैंने काउंसलिंग कराया था तो यूपी के सारे कॉलेज भरे लिखे थे पहले, फिर उनमें से मुझे कौन कौन से कॉलेज बनने। फिर देखो मैंने यहाँ पे देखो राजस्थान के कॉलेज लिखे थे, फिर मैंने देखो महाराष्ट्र के कॉलेज लिखे थे। इस तरीके से मैंने ये देखो मैंने कितने सारे कॉलेज, मतलब कितने पेजों पे जो है कॉलेज लिखे थे कि मुझे किन किन स्टेट से क्या क्या कौन कौन से मुझे कॉलेज भरने हैं पूरे ऑल इंडिया काउंसलिंग में। ठीक है ना, तो आपको ये इतना नहीं बनाना, आपको ओनली एमपी का बनाना है। ठीक है, अब देखो आपके पास वो चीज़ नहीं होगी कि जैसे मेरे पास ये है, इसमें ना ऑल इंडिया के सारे कॉलेज हैं। ये देखो 8 पेज का कर रहा है ये। ठीक है, 8 पेज है, मैंने जो ऑनलाइन निकलवाए थे मेरी काउंसलिंग के टाइम पे। यदि आपको ऑल इंडिया में कौन से कॉलेज हैं, क्या है, कहाँ है, वो देखना है, तो मैं इसको जो है टेलीग्राम पे इनके फोटो खींच के मैं आपको जो है अपलोड कर दूंगी पीडीएफ के फॉर्म में। आप उस पर जाकर के मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, उस टेलीग्राम चैनल को, और हाँ इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपके लिए बनाया था। पता है कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स जैसे मैंने देखा था हमारी पिछली वीडियो जो थी ना, उसमें ना मैं जैसे कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो ब्लर करता है, मतलब वाइब्रेशंस होते हैं उसमें, तो आपको क्लियर विजिट नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्योंकि मैंने उस वीडियो को दोबारा देखा था, है ना, तो आपकी उस प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व करने के लिए मैंने लिटरली कल ही मैंने जो टेलीग्राम पे जो है ग्रुप बनाया आप लोगों की हेल्प के लिए, और इंस्टा पे भी मैंने कल ही जो है उसको बनाया था। तो आप प्लीज़ उन दोनों को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको आपको हेल्प मिल जाए। ओके,
और क्योंकि हमको देखो अभी क्या हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तभी हमको जो है यूट्यूब ना कम्युनिटी ऑप्शन देगा। क्योंकि कम्युनिटी ऑप्शन आ गया ना तो मैं आप लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और हम जो है कम्युनिटी को अचीव कर लें, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। ओके, ठीक है। तो मैं इसको आपको जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी और इंस्टा पर भी डाल दूँगी। ठीक है, तो ये आपको जो है इस तरीके से मैंने बताया, फिर से मैं बोली, इस तरह लिस्ट बना के रख लेनी है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें चॉइस फिलिंग करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको जो है आप मेरे इंस्टा को और क्या कहते हैं टेलीग्राम लिंक को दोनों को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में ये सारी चीज़ें मिल जाएं। ओके, अब हम चलते हैं आप सब लोगों की कमेंट्स पर, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। आप मुझे जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। ठीक है, तो मैं अब आपकी एक एक से सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स का आंसर देती हूँ जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था अब तक उन लोगों को। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं विष्णु मंगल जी का। वो लिखते हैं कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट लगाना इंपॉर्टेंट है क्या, मार्कशीट से नहीं होगा क्या? तो देखो मंगल जी, ये जो सर्टिफिकेट है ना कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। ठीक है ना, मेरे कॉलेज में जैसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करो उसको, मैंने वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे कॉलेज में लगे थे ना वो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वो लिस्ट मैंने उन डॉक्यूमेंट्स की अपलोड कर दी है और उन पे जो टिक हो रहे हैं ना आप देखना ब्लू कलर में, वो मैंने नहीं किए, वो कॉलेज वालों ने किए हैं, डिपार्टमेंट्स ने किए हैं। ठीक है, तो ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। यदि किसी कॉलेज वालों ने जो काउंसलिंग के टाइम पे आपको रिपोर्टिंग टाइम पे मांगा तो फिर आपको देना ही पड़ेगा, वरना फिर वो आपके बहुत प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो आप उसे मंगवा लीजिए। आपका यदि है नहीं तो स्कूल में या कहीं भी बोर्ड में एप्लीकेशन देकर उसे कैसे भी करके लाइए, अवॉइड मत कीजिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। IPO अलर्ट, मैं बिहार से MP में काउंसलिंग करवा सकता हूँ कि नहीं? तो IPO अलर्ट करवा तो सकते हो, बट डोमिसाइल यदि मांगता है तो फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, है ना। यदि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें तो सभी लोग करवा सकते हैं। तो लेकिन आपके पास यदि MP का डोमिसाइल नहीं है तो आई थिंक आप अलाउ नहीं होंगे। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नाहर सिंह मंडोली का, वो बोल रहे हैं कि रूलर बॉन्ड और सीट लीविंग बॉन्ड हमें कहाँ से मिलेगा, प्लीज़ बताइए। तो देखो मंडोली जी, आपको ना जैसे फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, तो फिर आप ना उस कॉलेज में जाओगे ना तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें व्यवस्था करवा के रखते हैं कि वो अपना एक प्रोफार्मा देते हैं। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। इसे आप अपने यहाँ भी बनवा सकते हैं, किसी जैसे कोई वकील वगैरह होते हैं ना वो बना देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप कॉलेज में जाके बनाइए उसको, क्योंकि देखो हर कॉलेज वाले का क्या है, अपना प्रोफार्मा होता है, वो बहुत नौटंकियाँ करते हैं। वो अपना मतलब बनाने वाला भी वहाँ बिठा देते हैं, फिर वो कहते हैं हमारा अकॉर्डिंग ये है और आप इसके हिसाब से बनाइए, बनवा के लाइए। ठीक है, तो आप बनवा सकते हो घर से भी, लेकिन यदि कॉलेज वाले ने वो मान ही नहीं किया तो फिर आपको कॉलेज में जाके दोबारा से बनवाना पड़ेगा, तो आपके द्वारा से पैसे लगेंगे। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है आपको जो कॉलेज अलॉट हो वहाँ पे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। ये है राजेश दांगी जी का, दी अपग्रेड के बारे में बताओ कि फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मिलता है और वो अपग्रेड सेकंड राउंड में नहीं होता है, तो मॉपअप में भी उसे अपग्रेड का मौका मिलेगा या नहीं? ठीक है, तो दांगी जी देखो, फर्स्ट राउंड में जो है यदि आपको प्राइवेट मिलता है, ठीक है, तो सेकंड में चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड में भी यदि आपको प्राइवेट मिलता है तो मॉपअप में भी आपके पास चांस रहते हैं कि आपको गवर्नमेंट मिल सकता है यदि सीट खाली रही तो। ओके, तो देखो अपग्रेडेशन हर काउंसलिंग में होता है, लेकिन अपग्रेड होकर तुम्हें क्या मिल रहा है ये उस टाइम सीट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इनके इस कमेंट से एक चीज़ हमेशा सब लोग ध्यान रखना कि अपग्रेड जो है आपको हर काउंसलिंग के बाद कराना है। ठीक है, मान लो फर्स्ट काउंसलिंग आपका हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट के आप सेकंड राउंड आपका आने वाला है, तो फर्स्ट कराने के बाद में आपको सेकंड के लिए अपग्रेड कराना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड कराने के बाद आपको मॉपअप के लिए अपग्रेड कराना पड़ेगा। यदि आप मान लो मॉपअप के बाद भी एक्स्ट्रा वैकेंसी एक काउंसलिंग होता है, उनके लिए भी आप यदि काउंसलिंग कराओगे तो उसके लिए भी आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। ये हैं टीकाराम अहिरवाल, हेयर हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा टीकाराम जी। नीट स्कोर इनका बता रहे हैं 465 रैंक है, 1 लाख के समथिंग, कैटेगरी ST है, तो डोमिसाइल MP का है। मुझे कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल सकता है? तो देखो टीकाराम जी, आपको कॉलेज तो मिल जाएगा बेटा, लेकिन ना कोई भी गवर्नमेंट मिल जाएगा, और जहाँ तक है न्यू कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेज हैं, तो आपको गवर्नमेंट तो पक्का मिल ही जाएगा, तो डोंट वरी। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास हर्ष श्रीवास्तव का, ये कह रहे हैं BMS की कब होगी काउंसलिंग? तो हर्ष BMS की काउंसलिंग ना तुम्हारी ये यदि MBBS की काउंसलिंग खत्म होने के बाद ही होगी। ठीक है, BMS BHMS नर्सिंग इन सब की काउंसलिंग रैंक वाइज होगी, बाद में होगी। ठीक है, होगी लेकिन लेट होगा, इनकी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ही होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। सुमन शर्मा, ठीक है, सुमन शर्मा कह रही हैं कि मेरे जो मार्क्स हैं 536 हैं, जनरल कैटेगरी है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है? सुमन, यदि देखो आपका जो कट ऑफ है यदि कम होता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आप इसमें ये मत सोचिए कौन सा मिलेगा, है ना। यदि कट ऑफ कम होता है तो चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यही कहूँगी सुमन, थोड़ा स्टडी पे थोड़ा सा उसको करते रहो, क्योंकि यदि कट ऑफ कम नहीं हुआ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यदि आप प्राइवेट नहीं लेंगी तो। हम सॉरी, इसको बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपके सेफ के लिए कह रही हूँ। ओके, तो देखो ये सारे हमारे कमेंट्स हो गए, जिन बच्चों ने कमेंट्स किए थे मैंने आपके सारे कमेंट्स लिए। अब
मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि मैं आपकी सारी हेल्प करूंगी। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम और इंस्टा को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। और हाँ, अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है किस चीज़ पे, काफ़ी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे जो है स्कॉलरशिप के ऊपर, है ना। और हाँ, स्कॉलरशिप पे एक और कमेंट था, मुझे पता नहीं किस वीडियो पे किया था कि स्कॉलरशिप पे बता देना दी कि क्या हो रहा है। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसी पर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। और एक सीट लिविंग बॉन्ड किस मेडिकल कॉलेज में लगता है उस पर हमारी वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो आप उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ओके, ताकि आपको बार बार यूट्यूब पे देखने के लिए ना आना पड़े, है ना। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दो और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और ना हमारे पास कम्युनिटी ऑप्शन आ जाए ताकि मैं आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर पाऊँ, ओके। और हाँ, इंस्टा और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ओके। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और अपना ध्यान रखो क्योंकि ये बहुत क्राइसिस टाइम चल रहा है। और देखो एक बात और, अब हमारी क्लासेस भी जो हैं ऑनलाइन हो चुकी हैं, सारे मेडिकल कॉलेज में सब कुछ फिर से वापस ऑनलाइन हो गया है। तो हमें अब प्रिकॉशंस बरतने की पूरी रिक्वायरमेंट है, ओके। तो आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।